वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल फाइन। अब हम आज 10th मैथमेटिक्स जो साइंस मैथ है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 को स्टार्ट करेंगे। और 1.4 के 3 सेक्शंस हैं इस एक्सरसाइज के। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस एक जैसे हैं, एक ही मेथड से होंगे। नेक्स्ट 4 यानी क्वेश्चन 5 टू क्वेश्चन 8 ये एक जैसे हैं, एक ही मेथड से होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 3 क्वेश्चंस का सेट है जो एक ही तरह से होगा। तो मैं फर्स्ट 4 सेट में से मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 1 to 4 अलाइक, बिल्कुल एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं सॉल्व करूंगा जो कि मैंने आपके सामने लिख दिया है। चलें इसको हम सॉल्व करते हैं। इसे हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट साइड पे आपको स्क्वायर रूट के अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है। सबसे पहले इसको रिमूव करेंगे। स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों जानिब स्क्वायर लेना है। जब भी कोई एक्शन किसी इक्वालिटी में, मुसावात में कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं एक तरफ, तो वो दूसरी तरफ भी करना होता है। इसीलिए मैंने लिखा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों जानिब आपने मुरब्बा ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। तो हो जाएगा x + 3 अंडर रूट इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3x - 1 इसका भी स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएंगे, आपका आंसर x + 3 आ जाएगा। राइट साइड पे आपने 2 टर्म्स का नेगेटिव स्क्वायर का फार्मूला आइडेंटिटी लगा देनी है। वो आइडेंटिटी क्या है, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। तो यहाँ पर 3x को हम a कंसिडर करेंगे, 1 को हम b कंसिडर करेंगे। इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे तो हम ये देखेंगे 9x² + 1 - 6x। इस तरह इसकी ओपनिंग ये आइडेंटिटी लगाते हुए हमारे सामने आ जाएगी। अब आपने लेफ्ट साइड वाली दोनों टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो इधर रह जाएगा रिमेनिंग 0। अब आपने क्या करना है, 9x² - 6x, ये x इधर माइनस प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। +1 ऑलरेडी इधर है और 3 उधर जाकर -3 हो जाएगा। अब क्या होगा, 0 9x² इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 9x² - 6x - x - 7x, और प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 बाकी 2 रह जाएगा। 3 माइनस में है तो ये माइनस रह जाएगा। इसको थोड़ा सा हम अगर रीअरेंज करें तो ये इक्वल 0 हम राइट साइड पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। हम 9x² - 7x - 2 इज इक्वल टू 0। नाउ अब ये जो इक्वेशन आपके सामने है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने आ चुकी है। तो सबसे पहले देखें, अगर तो इसके बहुत इजी पेयर्स बन रहे हैं तो पेयर्स बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वो बहुत इजी स्टेप्स में हो जाता है। अगर पेयर नहीं बनते तो हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले में लेके जाएंगे। तो पेयर बनाने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जिसे हम बोलते हैं बाई फैक्टराइजेशन, सोल्यूशन बाई फैक्टराइजेशन। तो 9 2s are 18 होता है। 2 डिजिट्स हमने सर्च करने हैं कि जिनका प्रोडक्ट 18 हो और सम -7 या ओनली 7 आ जाए जी। तो 9 2s are 18। तो एक स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, बिल्कुल जैसे मैंने पहले बताया कि इसके अगर फैक्टर्स मिलते हैं तो टेक्निक ये है कि आप यहाँ पर डबल माइंड ना हो, आप फैक्टराइजेशन वाला मेथड ना लगाएं। आपको एक मैं आसान तरीका बताता हूँ। आप जितने भी ये क्वेश्चंस आएंगे उनको फैक्टराइजेशन के ज़रिए नहीं बल्कि सब पे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। इससे ये होगा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल, अगर कोई क्वेश्चन, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फैक्टराइजेशन से भी नहीं होते, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी नहीं होते, लेकिन वो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला से हो जाते हैं। उनका आंसर आता ही आता है, चाहे वो रैशनल नंबर में हो या इररैशनल नंबर में आ जाए। तो आप यहाँ से फ़ौरन ABC की वैल्यू पिक करें और क्वाड्रेटिक फार्मूला में प्लेस करें। हम भी ऐसा ही करेंगे। यहाँ a की वैल्यू है, x² के साथ a की वैल्यू होती है डेट इज इक्वल टू 9, और x के साथ -7 है डेट इज़ b, और जो लास्ट में विदाउट x वगैरह कांस्टेंट जो टर्म होती है वो c होती है। अब हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है यहाँ पर अब लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b ± अंडर रूट b² - 4ac होल ओवर 2a। अब यहाँ पर ABC की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली
वो यहाँ पर प्लेस करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस, b की वैल्यू है -7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है -4a, a की वैल्यू है हमारे पास है 9 और जो c की वैल्यू है वो है -2। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई भी a की वैल्यू अगेन हमारे पास है 9। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49। अब कई बच्चे सोचेंगे कि ये माइनस कहाँ गई, तो याद रखें अगर किसी ब्रैकेट में पावर हो और ब्रैकेट में माइनस हो तो ये माइनस आने या ना आने का डिसीजन ये पावर लेगी। अगर पावर इवन है तो माइनस रिमूव हो जाएगी प्लस में, प्लस हो वो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। अगर पावर ऑड हो तो माइनस साथ आएगी, तो चूंकि स्केयर इवन होता है लिहाजा माइनस वैनिशेस, गायब हो जाएगी। माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे 9 4 आर 36, 6 2 आर 72। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पर ये देखें 4 2 आर 8, 8 9 आर 72, जैसे मर्जी इन तीनों को आपने प्रोडक्ट लेना है। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट, इनको ऐड कर लें, 9 प्लस 2 11 1 कैरी, 8 प्लस 4 12 ओवर 18, तो आपका इनका सम 49 और 72 का सम 121 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, यू नो वेल स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज 11 ओवर 18, 11 ओवर 18। अब यहाँ पे इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि ये रैशनल बन रहा है, इरैशनैलिटी ख़त्म होगी। जब स्क्वायर रूट रिमूव हो जाता है तो जो नंबर है आपके पास बन जाता है वो रैशनल बन जाते हैं, इरैशनल ख़त्म हो जाता है, इरैशनैलिटी ख़त्म हो जाती है। तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 ओवर 18 एंड सेकेंड टाइम x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 ओवर 18। यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी 7 प्लस 11 इट बिकम्स 18 ओवर 18, सेम ओवर सेम बिकम्स 1। देन सेकेंडली x इज इक्वल टू 7, 11 में से 7 माइनस ये -4 ओवर 18, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, -2 2 आर 4 2 9 आर 18, तो -2/9 x की दो वैल्यूज़ हैं। स्टूडेंट्स लिसन इट केयरफुली, बच्चे यहाँ पर सॉल्व करके सोल्यूशन सेट के अंदर ये दोनों आंसर्स लिख देते हैं और ये समझते हैं कि हमने क्वेश्चन कर लिया। नो, क्वेश्चन हैज़ नॉट एंडेड येट, अभी हमने x की वैल्यूज़ निकाली हैं। क्यों यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता, तो स्टूडेंट्स लेट अस फोकस ऑन द गिवन क्वेश्चन। इस गिवन क्वेश्चन के अंदर ये जो पूरी एक्सरसाइज है 1.4 एक्सरसाइज, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं हर क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल है x या y वो स्क्वायर रूट में है। तो जब भी वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है तो उस क्वेश्चन के जो हम रूट्स निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, वो सस्पेक्टेड सॉल्यूशन होते हैं, वो मशकूक होते हैं, वो असल सॉल्यूशन नहीं होते, हो भी सकते हैं। हम उनको कैसे वेरीफाई करते हैं, वो वेरीफाई करने के लिए हम क्वेश्चन के जो x की वैल्यूज़ हैं इनको 1 बाई 1 इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करके चेक करते हैं। हमने अब इन दोनों वैल्यूज़ को 1 बाई 1 इक्वेशन नंबर 1 के अंदर प्लेस करके चेक करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, तो फिर उसके बाद एंड पे डिसाइड करेंगे कौन रूट है और कौन x की वैल्यू रूट नहीं है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू 1 को मैं पुट करूँगा, यहाँ पर बेशक लिख लें पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 ये इक्वेशन है, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 प्लेस करें। अंडर रूट 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1। तो देखें 3 प्लस 1 अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 3 1 आर 3 माइनस 1, 4 का अंडर रूट होता है 2 और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है 2। यहाँ पर आप लिख लें वेरीफाइड, इस रूट ने वेरीफाई कर दिया ये सॉल्यूशन सेट का एग्जैक्ट मेंबर है। अब हमने सेकंड रूट को वेरीफाई करना है, डेट इज -2/9। सेम प्रोसीजर, पुट x इज इक्वल टू -2/9 इन इक्वेशन 1 में जहां जहां x की वैल्यू है वहां वहां -2/9 प्लेस करेंगे। अंडर रूट x यानी x की वैल्यू -2/9 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई भी -2/9 माइनस 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखें
हम इसमें 3 के ओवर में कुछ नहीं तो 1 है, 9 1 ज़र 9 एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, 9 ओवर 9 बिकम्स 1, उसको न्यूमरेटर यानी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा -2। फिर उसके बाद प्लस इस 9 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो एनी डिजिट डिवाइडेड बाई 1 इज डिजिट इटसेल्फ, तो 9 डिवाइडेड बाई 1 आंसर इज 9, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 ज़ा 27। राइट साइड पे भी सिंप्लीफिकेशन करें, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़ा 9 -2/3 -1, तो 27 में से 2 अगर माइनस करें इट बिकम्स 25/9 अंडर रूट इज इक्वल टू, अब इधर भी एलसीएम ले लें, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 3 और 1 एलसीएम 3 डिवाइड बाई 3 आंसर 1 1 -2 ज़र -2 -3 डिवाइड बाई 1 आंसर 3 3 1 ज़र 3। तो देखिए स्टूडेंट्स, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, और यहाँ पर -2 और -3 बिकम्स -5/3। तो यू कैन क्लियरली सी कि बेशक ये भी 5/3 है, ये भी 5/3 है, मगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, सो दे आर नॉट इक्वल। स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, वो कहते हैं कि देखिए जी इक्वल है, नेगेटिव को इग्नोर कर देते हैं और इसको सॉल्यूशन सेट में का मेंबर बना लेते हैं, बट अल्टीमेटली इट इज़ नॉट राइट। हम इसको लिखेंगे नॉट इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल, यानी -2/9 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, यहाँ पर लिखेंगे नॉट वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड। अब हम वेरिफिकेशन भी हो गई, नॉट वेरिफिकेशन भी होगी, कौन सा रूट इस इक्वेशन को किसने सेटिस्फाई किया किसने नहीं किया। अब हम आंसर लिखेंगे यानी सॉल्यूशन सेट, तो सॉल्यूशन सेट हम लिखेंगे कुछ इस तरह। अब 1 ने x इज इक्वल टू 1 ने हमारा रूट, ये हमारा रूट है 1 कॉमा, आप प्लेस लिखेंगे। अब लिखेंगे -2/9 है तो बेशक हमारी x की वैल्यू, इसके साथ आपने लिख देना है एक्सट्रेनियस रूट, एक्सट्रेनियस रूट। एक्सट्रेनियस रूट क्या है, इसको क्या इसकी डेफिनेशन है, उर्दू में इसको बोलते हैं फालतू असल। याद रखिए बच्चों, एक्सट्रेनियस रूट की ये डेफिनेशन है कि जब आप किसी इक्वेशन को इन्वॉल्विंग x ओवर रूट, अंडर रूट के अंदर किसी x वाली टर्म को आप सिंप्लीफाई करें और उसकी चेकिंग करें, और वो चेक करने के दौरान जैसे 1 ने सेटिस्फाई किया है, दूसरा रूट भी सेटिस्फाई कर जाए तो ठीक है, अगर ना करे तो उस रूट को जिसने गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई ना किया हो उसको एक्सट्रेनियस रूट बोलते हैं। द रूट, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द रूट विच डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट। इसको लिखने का तरीका सॉल्यूशन सेट के अंदर ही लिखते हैं, लेकिन उसके साथ हमने वर्ड लिख देना है फालतू असल उर्दू में, और अगर इंग्लिश मीडियम है तो एक्सट्रेनियस रूट लिख देना है।